हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे हिंदी के प्रमुख रचनाकार, यानी हिंदी साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनके क्या क्या उपदेश हैं, उनकी क्या क्या संग्रह हैं, ये सभी हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स मैं जो है 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उन्हें जो है आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जो है यहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अन्य भी मैंने जो है उत्तराखंड के अपने कुछ यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स आज यहाँ पे हम देखेंगे शैलेश मटियानी जी, और यहाँ पे अन्य मैंने जो है रचनाकार ले रखे हैं। तो सबसे पहले है शैलेश मटियानी। तो शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में अल्मोड़ा के बाड़े छीना में। इनका जो मूल नाम था रमेश चंद्र मटियानी, और 2001 में इनका जो है निधन हो गया था। शैलेश जी जो है राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी भी थे। शैलेश जी अमर कहानी पत्रिका के लिए सर्वप्रथम शक्ति ही जीवन है और दोराह नामक लघु उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया था। शैलेश मटियानी ने जो है विकल्प व जन पक्ष नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, और इन्होंने जो है प्रथम कहानी संग्रह जो है मेरी 33 कहानियां 1961 में प्रकाशित की। महाभोज कहानी के लिए जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला, और 1983-84 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए बिहार फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार इन्हें दिया गया। 1949 में इन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई, और 1999 में जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से इन्हें लोहिया सम्मान दिया गया। बीबीसी ने दुखों को एक सुख का नाटक रूपांतर का प्रसारण भी किया था। तो ये फ्रेंड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी तरह के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अन्य स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देखेंगे शैलेश मटियानी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी जो कहानी संग्रह है पहले दो दुखों का एक सुख, ये जो प्रकाशित हुई थी 1966 में। चील है, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच जो मोरे नाच, महाभोज, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, अर्धांगिनी, जुलूस, डब्बू डब्बू मंगल, रहमतुल्ला और सफर पर जाने से पहले आदि। तो ये शैलेश मटियानी जी की जो है प्रमुख रचनाएं यानी कहानी संग्रह हैं। शैलेश मटियानी के जो उपन्यास थे वो कौन कौन से, इन्हें हम देख लेते हैं। बोरी बली से बोरी बंदर 1959 में, कबूतर खाना 1960, चौथी मुट्ठी चौथी मुट्ठी हो गया, एक मुठ सरसों हो गया, भागे हुए लोग हो गया, छोटे छोटे पक्षी हो गया 1977, और उगते सूरज का किरण हो गया, रामकली 52 हो गया, नदियों का संगम हो गया, मुठभेड़, माया सरोवर हो गया, और चंद औरतों का शहर 1992 आदि ये सभी हो गए। अब शैलेश मटियानी ये दोबारा जो है एक ही बार जो है। अब यहाँ पे इनके उपन्यास हम देख लेते हैं। तो इनके जो उपन्यास हैं, दो बूंद जल, कोई अजनबी नहीं, आकाश कितना अनंत है, जल तरंग, होलदार, किस्सा नर्मदा बेन गुंगूबाई, मुख सरोवर के हंस, बेला हुई अबेर, पुनर्जन्म के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद, और इस सर्पगंधा, अर्धकुंभ की यात्रा आदि। शैलेश मटियानी के जो निबंध संग्रह हैं वो कागज की नाव हो गया, यदा कदा राष्ट्रभाषा का सवाल हो गया, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, किसे पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, और कभी कभार इनकी प्रमुख संग्रह हैं। बाल साहित्य यहाँ पे बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़कर मत देख आदि ये सभी इनके बाल साहित्य हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है आज की डेट में या आज जो है क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, वो क्या करता है कि जैसे 3-4 यहाँ से उठा के ले लेगा, और अन्य क्या करेगा, अन्य कवि के यहाँ पे रचनाएं ले लेगा या किसी भी संग्रह ले सकता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये इनमें से कौन सी जो है इस कवि की नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है इन्हें देखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स पीताम्बर दत्त बड़थाल जी हैं। इनका हम देखते हैं। इनका देखेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था तो ये पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, पाली गांव में, और 1901 में।
इन्होंने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोग से रूप में कार्य किया। गोरखबानी व रामानंद नामक पुस्तकों की इनके द्वारा रचना की गई। इन्हें जो है पहले ही व्यक्ति थे जिन्हें हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। इनका जो शोध ग्रंथ था वो विषय था इनका द निर्गुण ऑफ हिंदी पोइट्री। बाल्यकाल में जो है अंबर नाम से इनकी कविताएं लिखते थे। इन्होंने जो है हिलमैन पत्रिका का संपादन कानपुर में किया। इनकी जो रचनाएं थी गद्य सौरभ, रैदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक रहस्य तथा कबीर ग्रंथावली, मकरंद आदि। इनकी मृत्यु जो है 1944 में हुई थी। अगले हैं हरिशंकर परसाई। तो इनका जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था और ये जो है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इन्होंने जो है जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली और परसाई जबलपुर में अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दिया। इनका जो संग्रह था वो साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में विभक्त था और परसाई जी की संकलित रचना टॉर्च बेचने वाला में टॉर्च प्रतीक के रूप में आस्थाओं के बाजारीकरण व धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया था। हरिशंकर परसाई की मृत्यु 1995 में ईस्वी में हुई थी और 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिशंकर प्रसाद की यानी कि इनकी जो रचनाएं थी वो इनका सबसे पहले काव्य कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिल फेरे, भोला राम की जीव आदि। इनके उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल आदि। इनके निबंध संग्रह हैं भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद्र के फटे जूते और पगडंडियों का जमाना। अब इनके जो लेखक संग्रह हैं वो है विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं और वैष्णव की फिसलन आदि। अगला है यहाँ पे मनु भंडारी। तो मनु भंडारी इनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में 1931 में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में। इनको जो है मूल नाम महेंद्र कुमारी और इनके पिता जो है राजेंद्र यादव थे। यह जो एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए 2008 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और मनु भंडारी का देहांत 2021 में हुआ। आपका बंटी उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी से घुट रहे बच्चे के बारे में बताया गया है कि तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है। महाभोज उपन्यास में नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किया और 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने की। रजनी जो है धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था और मनु भंडारी ने एक कहानी यह भी मैं अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। मनु भंडारी की रचनाएं हैं, इनकी जो पहली कहानी संग्रह है यह है त्रिशंकु में हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, यही है सच है, अकेली नायक, खलनायक और 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि। अकेली कहानी का मुख्य पात्र सोमा बुआ है और यही सच है कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी। इनके उपन्यास जो है आपका बंटी 1971, महाभोज 1979 और स्वामी व 1 इंच मुस्कान है। बिना दीवारों का घर रचना इनके द्वारा रचित नाटक है और इनके द्वारा रचित पटकथाएं रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि हैं। मनोहर श्याम जोशी इनका जन्म 1933 में हुआ था अजमेर में। मूल रूप से ये अल्मोड़ा के निवासी हैं और इनका जो जन्म हुआ था 2006, इनका जो निधन हुआ था 2006 में हुआ था। तो ये जो है मनोहर श्याम जोशी कहाँ से थे, ये थे अल्मोड़ा जनपद से यानी उत्तराखंड से। इनका जन्म हुआ था राजस्थान के अजमेर में 1933 ईस्वी में और इनका जो निधन हुआ था 2006 में। इन्होंने जो है दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में संपादन के रूप में कार्य किया। 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग, धारावाहिक हम लोग मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था और अन्य दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक बुनियादी, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही गाथा आदि के लेखक थे। मनोहर श्याम जोशी को क्या आप 2001 उपन्यास के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया। जोशी जी ने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं अप्पू राजा लिखी है और मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा 1980, कश्यप कौन हूं मैं, उत्तराधिकारिणी, हमजाद, टॉटा प्रोफेसर व हरक्यूलीज की हैरानी है आदि। क्या आप कश्यप इनकी कुमाऊनी उपन्यास है। इनके द्वारा लिखित व्यंग संग्रह इस देश का यारा क्या कहना, एक दुर्लभ व्यक्तित्व,
मंदिर घाट की पौड़ियां कैसे किसागो। इनके द्वारा लिखित साक्षात्कार संग्रह बातों बातों में 21वीं सदी आदि, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित संस्मरण संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मन ए पर ए पूर्ति नजर है आदि है। मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेल्डिंग का मुख्य पात्र यशोधर बाबू जी है। शेखर जोशी, तो शेखर जोशी जी का जन्म हुआ था 1932 में अल्मोड़ा के सोमेश्वर के ओलिया गांव में, और इन्होंने जो है दाजू 1953 कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया। शेखर जोशी की गलदा लोहा कहानी का मुख्य पात्र मोहन है, और 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार प्रदान किया गया। शेखर जोशी को पहल सम्मान से सम्मानित किया गया, और शेखर जोशी ने अपनी कहानियों को नई कहानी आंदोलन नाम दिया था। शेखर जोशी की रचनाएं हैं नौरंगी बीमार, कोशी का घटवार, हलवावा, मेरा पहाड़, दाजू बदबू, समर्पण, मेंटल सहयात्री, डांगरी वाले, कहानी संग्रह चंद्रशेखर शेखर जोशी की रचनाएं हैं। कोशी का घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। अन्य कहानी रचनाएं हैं साथ के लोग, चींटी के पर, बच्चे का सपना, विरादरी, निकलेश, गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते दौड़, मृत्यु व प्रश्नवाचक आकृतियां आदि, एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र संग्रह है। 4 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया था। अब उत्तराखंड के हम अन्य प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले है तोता कृष्ण गैरोला। इनकी जो रचनाएं हैं प्रेम पथिक है, तात घनानंद है, रचना रंजन है। इलाचंद जोशी तो सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझर, लोकायतन, महाकाव्य, शिल्पी, रजत शिखर, सौवर्ण, चिदम्बरा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, गोरखवाणी, कबीर की साखी। भजन सिंह, आर्यों का आदि निवास, मध्य हिमालय, गढ़वाली में सिंहनाद, सिंह सतसई, गढ़वाली लोकोक्तियां, वीरवधु देवकी। ललिता प्रसाद नैथानी, मालिनी सभ्यता के खंडहर, गढ़वाली चित्रकला शैली, गढ़वाल भाबर, तबोर, अब कर्णाश्रम। तो कर्णाश्रम भी किसकी रचना है? यह है ललिता प्रसाद नैथानी। चंद्र कुंवर बरथवाल, काफल पाको, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में पहचान, मोहनलाल बाबुलकर, हिमालय के वरदान, मिट्टी में सोना, दहेज पशुधन, सूरजमुखी की खेती, अंधेरे से उजाला आदि। मोहनलाल बाबुलकर, तो हिमालय के वरदान, मिट्टी में सोना, दहेज पशुधन, सूरजमुखी की खेती, अंधेरे से उजाला आदि। शिवानंद नौटियाल, गढ़वाल गंगा यमुना के नेहर के लोक नृत्य, तपोभूमि गढ़वाल। डॉक्टर उमाशंकर सतीश, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जंसारी, लीलाधर जगुड़ी। महाकाव्य के बिना, शंखमुखी शिखरों पर, अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, महाकाव्य के बिना। आत्माराम फोंदड़ी कमल, वाकदूत, श्री गोविंद गीत, रमोड़ी, रुक्मणी, नारी शक्ति, मानव शतक, मुक्ति, मुक्तावली, कमलेंदु पुष्पांजलि, शब्द, मोहिमा, युवा, उद्बोधन, हरिहर विधि, बेचैन पूर्णाहुति। गिरीश तिवारी गिरदार, शिखरों के स्वर, रंग डारी दियो ओ हो, अल बेलियन। वीरेन डंगवाल है इस दुनिया में दुष्चक्र में श्रेष्ठा। मनोहर श्याम जोशी, हम लोग दुनिया, कक्का जी कहिन मुंगेरी, लाल के हसीन सपने, हमराई जमीन आसमान गाथा, हरिया हरक्यूलस की हैरानी। कुरु कुरु स्वाहा, बातों में, मंदिर घाट की पूड़ियां कैसे किसाओगे, कि एक दुर्लभ व्यक्तित्व, टाटा प्रोफेसर। अगला है गोविंद चातक, केकड़े, काला मोह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रहे, लोक संस्कृति का संदर्भ और मध्य हिमालय मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे रचनाकार थे उनकी सभी की मैंने यहाँ पे रचनाएं और उनका जन्म, उनके उपन्यास, उनके कहानी संग्रह, इनको मैंने जो है एक उसमें लिया है। तो आपके जो भी यहाँ पे एग्जाम है, चाहे आपका ऐसा एग्जाम है, चाहे आप अन्य, आपने देखा होगा कि जो है यहाँ पे उत्तराखंड में जो है अभी जो है वैकेंसी भी यहाँ पे आने वाली है और नोटिफिकेशन जल्द ही यहाँ पे जारी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो है परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया है। तो इन सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आप इनको जो है आप इनको देख सकते हैं। इन्हें मैंने एक जो है एक थ्रो स्पीड उसमें कहा है, क्योंकि हमें केवल रिवीजन के तौर पे इन्हें देखना है, अभी हमें यहाँ पे जो है रिवीजन करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके बाद में जो है एमसीक्यू लेके आऊंगा, 40 से 50 तक के एमसीक्यू लेके आऊंगा इसी के, उसको आपको जो है कमेंट में बताना है कि आपके कितने सही हुए और इसमें भी आपको जो है प्लीज इसको शेयर करना है,
ताकि थोड़ा अगर जो है इसमें जो है आप लोग थोड़ा बहुत इसमें अगर वीडियो बन रही है और उसको देखने वाले नहीं है तो कोई भी इसमें फायदा नहीं है। तो आप थोड़ा बहुत इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।